प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 बसंत का अध्याय 2 कृष्णा सोपति का संस्मरण बचपन। इस अध्याय में अब तक लेखिका ने हमें अपने बचपन से जुड़े संस्मरण की बहुत सी शिक्षाप्रद, रोचक और सामाजिक और प्राकृतिक बातों को बताया। अंत में लेखिका ने बताया कि अपनी स्वयं की कमजोरी के कारण, लापरवाही के कारण उसे चश्मा लगा और जो चश्मा लगा उस चश्मे को डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अच्छा खान पान करोगी तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन उनके चचेरा भाई चश्मा लगाने पर उन्हें चिढ़ाता था, उनकी सूरज जैसी लंगूर बताता था। लेखिका आज उसके आगे हमें क्या बताइए वो हम पढ़ेंगे। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। लेखिका ने ये इसलिए किया कि हकीकत में जो चचेरा भाई कह रहा है वैसे सूरत लंगूर की सी लगती है या नहीं लगती। सूरत बनी लंगूर की नहीं। हाँ, लेखिका ये चिंतन करने लग गई कि वाकई में मैं बंदर जैसी लगती हूँ या नहीं लगती। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। यानी अब लेखिका भी चश्मे की ऐनक की आदी हो गई और ऐनक भी लेखिका के चश्मे आज चेहरे पर अच्छी तरह से जमने लग गया। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबीती वाली हिमाचल टोपियाँ। लेखिका हिमाचल की टोपियाँ सिर पे लगाती थी, चश्मा लगाती थी और ये लेखिका ने अपनी आदत में डाल लिया और अनेक रंगों की टोपियाँ उसने इकट्ठी कर ली। इस तरह से इस अध्याय में हमने लेखिका के बताए गए संस्मरण को पढ़ा, समझा, बहुत से बीच के प्रश्न भी किए। आज हम इसमें बीच में से अंदर से एक अंतिम प्रश्न करेंगे जो आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करना है। प्रश्न है, पहली बार चश्मा लगाने पर लेखिका के साथ क्या हुआ? पहली बार चश्मा लगाने पर लेखिका के एक चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका ने स्वयं को किस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया? उत्तर है, लेखिका ने स्वयं को अपनी नज़र कमजोर होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस तरह से 2 प्रश्न आपको करने हैं। आज ये अध्याय पूरा हुआ। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इस अध्याय से जुड़े अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।